नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेर। कनाडा में जिस तरीके से अब दिन दहाड़े जो है वो लगातार आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि कभी जो है वो आतंकियों की हत्या हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हिंदुओं की जान को लेकर भी लगातार कनाडा में जो है वो खतरा बन रहा है। जी हाँ, जिसको लेकर जो है वो हिंदू समाज में भी काफी ज्यादा रोष है। दरअसल हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष सतीश कुमार के बेटे के घर पर जिस तरीके से हमला हुआ है, और ये हमला जो है वो कनाडा के तमाम यानी कि व्यवस्था से लेकर तमाम चीजों पर सवाल उठा रहा है कि क्योंकि कभी मंदिरों पर हमला होता है, तो अब लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष के बेटे के घर पर जो है वो 14 राउंड की फायरिंग की गई है कुछ हमलावरों के द्वारा, जिसकी जांच जो है वो कनाडा की पुलिस कर रही है। पर इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कनाडा में रहने वाले हिंदू समाज में काफी ज्यादा रोष है कि जिस तरीके से कनाडा में लगातार जो है वो भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, कभी गुरुद्वारे पर हमला किया जाता है तो कभी मंदिर में जो है वो हमला किया जाता है। मंदिरों की दीवार पर जो है वो खालिस्तान के नारे और स्लोगन लिख दिए जाते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से ये हमले की बात जो है वो सामने आई है कि हमलावरों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो अध्यक्ष हैं सतीश कुमार, उनके बड़े बेटे के घर पर जो है वो सवेरे यानी कि तड़के ही हमला किया सवेरे 8 बजे, और 14 राउंड की फायरिंग जो है वो इस पूरे मामले में की गई है। दरअसल और हालांकि इस पूरे हमले में जो है वो किसी की जान नहीं गई है और ना ही तो कोई घायल हुआ है, पर घर की जो हालत है वो काफी ज्यादा बुरी जो है वो हमलावरों के द्वारा कर दी गई है। जिस तरीके से तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सामने आई हैं कि दीवार जो घर की दीवार है वो गोलियों से छल्ली कर दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि हमलावरों की मंशा आखिरकार क्या थी। और ये जिस तरीके की तस्वीरें लगातार कनाडा से सामने आ रही हैं, ये कनाडा की सरकार पर भी सवाल उठाती हैं, क्योंकि कनाडा की सरकार से जो है वो भारत सरकार ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। जिस तरीके से मंदिरों पर हमला किया जाता है, मंदिरों के बाहर जो है वो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स यानी कि जो खालिस्तान के समर्थक हैं वो किस तरीके से खालिस्तान में जो है कभी कनाडा में वो इस तरीके से धरने प्रदर्शन करते हैं, कभी वो भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, जिसको लेकर पहले ही कनाडा की जो सरकार है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है वो भारत सरकार के लिए आश्वासन दे चुके हैं कि वो कनाडा में रह रहे हिंदुओं के और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। पर उसके बावजूद भी इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कनाडा में रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि आपके लिए बता दें कि कनाडा की पुलिस के मुताबिक जो है ये अटैक में कोई घायल नहीं हुआ है। हालांकि घर की कई जगहों पर जो है वो गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट जो है वो सामने आई हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस पर पुलिस का कहना है कि पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये हमला खालिस्तानी समर्थकों ने किया है। देखिए, रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आई है कि ये हमला जो है वो खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा किया गया है। जैसे कि पहले भी देखिए खालिस्तानी और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भी लगातार ये मामला जो है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ा था कि किस कदर कनाडा में जो है ये खालिस्तानी समर्थक जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि आगे चलकर कनाडा के लिए भी खतरा हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में रह रहे हिंदुओं को लेकर जो है किस तरीके से अब हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो कनाडा से सामने आई है। फिलहाल कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में मौजूद सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक किए जा रहे हैं। और देखिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के मदद से जो है वो इन आरोपियों को पकड़ा भी जाएगा पुलिस की तरफ से। जिस तरीके से पुलिस पूरे मामले में जो है वो जांच कर रही है, और जितने भी लोग यानी कि जो चश्मदीद हैं जो उस समय पर मौजूद थे या फिर
जिन लोगों ने हमलावरों को हमला करते या फिर गोलीबारी करते हुए देखा, उनके भी बयानों को जो है वो पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ देखिए, खालिस्तानियों ने नवंबर में मंदिर पर हमला करने की धमकी जो है वो भी दी थी। एक तरफ खालिस्तान का बढ़ता हुआ प्रकोप जो है वो कनाडा में देखा जा सकता है कि वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ जो कनाडाई या फिर हम कहें कि ये जो कनाडा में रह रहे आतंकी हैं, इनमें से कई आतंकी जो हैं वो ढेर भी हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो आतंक खालिस्तानियों का वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर में कनाडा के भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्या ने एक वीडियो शेयर किया था। इसमें खालिस्तानी समर्थक जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर को नुकसान पहुंचाने की बात करते नजर आए थे। इसी के साथ चंद्र आर्या ने कहा था कि वे सब कुछ कनाडा में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किया जा रहा है। और सांसद ने यह भी कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदू मंदिरों पर कई हमले हुए हैं। हिंदू कनाडाई लोगों के खिलाफ नफरत की दीवार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी चीजों को खुले तौर पर जो है वो सार्वजनिक रूप से जारी रखने की अनुमति देना जो है वो स्वीकार्य नहीं है। दरअसल कनाडा में मंदिरों को लेकर खालिस्तान जो है वो पहले भी कई बार धमकियां दे चुका है और अगस्त के महीने में जो है वो भी तोड़फोड़ हुई थी मंदिरों में। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि एक तरफ जो है कनाडा में खालिस्तानियों का बढ़ता प्रकोप, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये लोग जो हैं वो मंदिर से लेकर तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कहा तो है कि हम एक्शन लेंगे, पर जमीनी तौर पर जो है वो एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। देखना अहम रहेगा, क्योंकि भारत ने और भारत की सरकार ने हमेशा ही खालिस्तान में रह रहे भारतीयों के हित की बात की है और उसको लेकर हमेशा ही चिंता जो है वो भी जाहिर की है। पिछले दिनों आपके लिए बता दें कि मंदिर में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के जो है वो पोस्टर लगाए गए थी, जिसकी हत्या जो है कनाडा में ही हुई थी जून के महीने में, जिसको लेकर भारत और कनाडा के बीच में काफी ज्यादा जो तनाव भी पैदा हुआ था। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सिर्फ हरदीप सिंह निज्जर नहीं, बल्कि पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं पर जो है इन्हीं लोगों की, यानी कि खालिस्तानी समर्थक हो या खालिस्तानी आतंकी हो, इनकी हत्याएं जो हैं वो भी हो रही हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये जो जगह है खालिस्तान की सर्रा जगह पे, जहां पर जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो अध्यक्ष है सतीश कुमार, जिनका बेटा रहता है, ये वही जगह है, ये वही सर्रा कॉलोनी है जहां पर अभी कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ महीनों पहले जो है वो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी। यानी कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया है कनाडा में जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि भारत सरकार जो है वो प्रखर रूप से लगातार जो है वो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार के सामने इन मुद्दों को रखती हुई नजर आई है। और इसी के साथ अगर हम बात करें खालिस्तान के मुद्दे को लेकर, जो है कनाडा और भारत के बीच जो है वो लंबे समय से अगर कोई विवाद का मुद्दा है तो वो खालिस्तानियों का मुद्दा है। क्योंकि देखिए, कई बार चाहे फिर हम बात करें हरदीप सिंह निज्जर की, और इसी के साथ तमाम ऐसे भी आतंकी हैं जो कि भारत से भागकर जो है, जिन्होंने कनाडा में शरण ली हुई है, जिनको लेकर लगातार जो है वो भारत सरकार भी जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। जी हाँ, क्योंकि इसी के साथ एक और ऐसा आतंकी है जिसको लेकर भारत की सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और गृह मंत्रालय की तरफ से जो है वो कनाडा में स्थित गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को जो है वो आतंकवादी भी घोषित जो है वो भारत की सरकार द्वारा कर दिया गया है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा कर दिया गया है। और सिर्फ अगर हम बात करें कि गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को जो है वो आतंकी घोषित कर दिया है, तो ये पहला कोई ऐसा खालिस्तानी नहीं है जो कि भारत की एजेंसियों के निशाने पर है। इससे पहले भी कई ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने भारत में आतंक मचाया और आज वो कनाडा में रह रहे हैं छुप छुपा कर। उनको भी जो है वो लगातार भारत लाने की कोशिश जो है वो भारतीय एजेंसियों और भारत की होम मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है, जिसमें से एक गुरु पतवंत सिंह पन्नू का भी नाम है, जिसकी करोड़ों की संपत्ति को जो है वो कुछ महीने ही पंजाब से जो है वो सीज किया गया था। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।